हिंदू धर्म में कुंभ मेला हर 12 साल में 4 पवित्र स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक पर बारी-बारी से आयोजित किया जाता है। लेकिन इस बार साल 2025 में कुंभ मेला नहीं बल्कि महाकुंभ लग रहा है, जो 12 साल बाद नहीं बल्कि 144 साल बाद लग रहा है। ये महाकुंभ इसलिए भी खास है क्योंकि 144 साल के बाद महाकुंभ का उल्लेख विशेष ज्योतिषीय या खगोलीय घटना की ओर संकेत करता है। 14 जनवरी 2025 को शाही स्नान कर करोड़ों यात्री प्रयागराज के पवित्र त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्ति होंगे। साल 2025 में यह महाकुंभ मेला 13 जनवरी से शुरू होकर ये मेला 26 फरवरी तक चलेगा और इस मेले में 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के भाग लेने की उम्मीद है। कुंभ मेले का आयोजन ग्रहों और नक्षत्रों की विशिष्ट स्थिति के आधार पर किया जाता है। कुंभ मेला तब आयोजित होता है जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक विशिष्ट स्थिति में होते हैं। लेकिन जब बृहस्पति मकर राशि में और सूर्य व चंद्रमा अन्य शुभ स्थानों पर होते हैं, तब महाकुंभ का समय बनता है और यह संयोग हर 144 वर्षों के बाद एक बार आता है। इस संयोग को विशेष रूप से शुभ और दिव्य माना जाता है। हर 144 साल में एक दुर्लभ खगोलीय घटना होती है जो कुंभ मेले को विशिष्ट बनाकर महाकुंभ बना देती है। हिंदू ज्योतिषीय गणनाओं में 12 और 144 वर्ष के चक्र का महत्व बताया गया है। 12 साल के चक्र को एक सामान्य कुंभ मेला कहा जाता है और 12 कुंभ मेलों के बाद महाकाल कुंभ या विशेष महाकुंभ आता है। शास्त्रों में कहा गया है कि महाकुंभ में स्नान और पूजा करने से कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इसे देवताओं और ऋषियों द्वारा अत्यधिक पवित्र माना गया है। पौराणिक कथाओं में अमृत मंथन की कथा में कुंभ मेले का उल्लेख मिलता है। यह माना जाता है कि हर 144 साल में अमृत कलश से विशेष ऊर्जा या दिव्यता पृथ्वी पर उतरती है, जिससे यह मेला और अधिक पवित्र हो जाता है। महाकुंभ और पुण्य फल कुंभ मेला और महाकुंभ को मोक्ष प्राप्ति का अवसर माना जाता है। मान्यता है कि इस समय गंगा, यमुना, सरस्वती और अन्य नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। साधारण कुंभ मेला हर 12 साल में होता है, लेकिन महाकुंभ में विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यह काल खगोलीय दृष्टि से अत्यंत पवित्र और दुर्लभ माना गया है। महाकुंभ का समय साधु संतों, ऋषि मुनियों और योगियों के लिए ध्यान साधना और धर्म प्रचार का विशेष काल माना जाता है। यह पूरे समाज के लिए अत्यधिक उन्नति का अवसर प्रदान करता है। महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु संत, महात्माओं और अखाड़े शामिल होते हैं। कहते हैं इस दौरान प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में शाही स्नान करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। जहां कुंभ मेला हर 3 साल में लगता है, तो वही महाकुंभ का शुभ संयोग 144 वर्षों के बाद में एक बार ही बनता है। ऐसा माना जा रहा है कि ये शुभ संयोग 2025 में बन रहा है। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि महाकुंभ मेले का आयोजन 2013 में प्रयागराज में हुआ था और 2025 में जो कुंभ लग रहा है वो पूर्ण कुंभ है। कुंभ मेले के सबसे आकर्षक तत्वों में से एक नागा साधुओं की उपस्थिति है, जो अपनी तपस्वी जीवन शैली और आध्यात्मिक प्रथाओं के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। ये साधु नदी में पहली औपचारिक डुबकी का नेतृत्व करते हैं, जिसे शाही स्नान कहा जाता है। यह कुंभ मेले के दौरान सबसे शुभ अनुष्ठानों में से एक है। शाही स्नान को अपार आध्यात्मिक आशीर्वाद देने वाला माना जाता है और इसका नेतृत्व साधु और धार्मिक नेता करते हैं। अगर आप
एक गहन आध्यात्मिक अनुभव की तलाश में हैं, तो प्रयागराज कुंभ मेला एक ऐसा आयोजन है जिसे मिस नहीं करना चाहिए। मेले के दौरान माहौल एकता, भक्ति और श्रद्धा का होता है। चाहे आप आध्यात्मिक ज्ञान, सांस्कृतिक विसर्जन या बस एक अद्वितीय यात्रा अनुभव की तलाश में हैं, कुंभ मेला यह सब और बहुत कुछ प्रदान करता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ी मानव सभा का हिस्सा बनना एक उल्लेखनीय अनुभव है और प्रयागराज में होने वाला अगला कुंभ मेला निस्संदेह अपवाद नहीं होगा। पवित्र स्नान, अनुष्ठान, जीवंत जुलूस और आध्यात्मिक शिक्षाएं इसे देखने लायक आयोजित आयोजन बनाती हैं। देश भर में अखाड़ों की कुल संख्या 13 है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये सभी अखाड़े उदासीन शैव और वैष्णव पंथ के सन्यासियों के हैं। 7 अखाड़ों का संबंध शैव सन्यासी संप्रदाय से है और 3 अखाड़े बैरागी वैष्णव संप्रदाय के हैं। इसके अलावा उदासीन संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं। महाकुंभ में अखाड़ों के साधु संत पवित्र नदी में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। वैसे तो अखाड़ा शब्द का इस्तेमाल पहलवानों की कुश्ती लड़ने वाले स्थान के लिए किया जाता है, लेकिन ये महाकुंभ के साधु संत के समूह को अखाड़ा अखाड़े के नाम से जाना जाता है। अखाड़ों को हिंदू धर्म में धार्मिकता और साधना का प्रतीक माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार साधुओं के लिए आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कई संगठन बनाए, जिन्हें शस्त्र विद्या का अधिक ज्ञान प्राप्त था। इन संगठनों को अखाड़े के नाम से जाना गया है। ऐसा बताया जाता है कि अखाड़ों के का इतिहास बेहद पुराना है। तो दोस्तों, आप लोग अब बताइए, अब आप लोग भी कुंभ मेला 2025 में प्रयागराज में जाकर शाही स्नान या बाकी दिनों के स्नान करेंगे कि नहीं करेंगे? कमेंट में आप लोग जरूर बताइए। आप लोग इस जानकारी में हमारे साथ रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।